सुंदरबाड़ी नाम का एक जंगल था। वो जंगल बहुत हरा भरा था और वो जंगल बहुत ही शांत था। उस जंगल में टुल्लू नाम का चिड़िया अपनी माँ टुनटुन के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अपना गुजारा आम बेचकर करती थी। एक दिन टुल्लू की माँ आम तोड़ने के लिए जंगल में जाती है। मैं आमों को बेचने जाती हूँ, फिर आमों को बेच के घर की जरूरत के लिए राशन ले आऊं। मेरा टिल्लू तो अब बड़ा हो गया है, लेकिन बच्चे के जैसा हरकत करता है। क्या मैं आज आमों को टिल्लू के हाथों बाजार बेचने के लिए दूं? वैसे भी टिल्लू अब होशियार हो गया है। आज नहीं तो कल उसे कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। आज टिल्लू को आम बेचने के लिए बाजार भेजता हूँ और घर के सामान लाने के लिए कहता हूँ, टिल्लू आम को बाजार में जाकर बेचकर कुछ राशन ले आ। आज मेरे सिर में बहुत दर्द है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आप सुनहरी आंटी के घर जाकर दवाई ले आइए। नहीं बेटा, ज्यादा काम करने की वजह से साथ थकान महसूस हो रही है। कुछ देर आराम करूंगा तो मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब तुम बाजार जाओ। ठीक है माँ, जाता हूँ। कि टिल्ली सुनता बाजार पहुँच जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या करे, क्योंकि आज से पहले कभी बाजार में आम को नहीं बेचा था। पर मम्मा ने तो मुझे राशन लेने के लिए कहा था और कहा था कि आम बेच दे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आमों को मैं कहाँ बेचूं और कहाँ से राशन खरीदूं। वहाँ एक सब्जी वाले अंकल की दुकान में जाकर पूछता हूँ, सब्जी वाले अंकल, मैं आम अपने जंगल से लेकर आया हूँ और आम बेचने के लिए बाजार में पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है कि आमों को कैसे बेचूं। आप मुझे प्लीज बता दीजिए। चलो चलो मेरे दुकान से हटो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। अभी धंधे का टाइम है, चलो जल्दी वहाँ से हटो। फिर टिल्लू सब्जी वाले दुकान से चले जाता है और एक राशन वाले दुकान के यहाँ चलता है। कालू चाचा, अगर मैं आपको आम दे दूं तो आप इसके बदले मुझे राशन दोगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं राशन की दुकान ही किया हूँ। राशन बेचने के लिए तुम्हें इस आम के बदले चावल के दाने दूंगा। अभी टिल्लू की नजर कुछ चमकदार बीजों पे पड़ती है। कालू चाचा, मुझे चावल के दाने नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दुकान पर चमक रहा है वो चमकदार दाने हमें दे दीजिए। टुल्लू काले कौवे को इतना बोलकर चमकीला दाना अपने साथ लेकर चले जाता है। अरे कौन से पक्षी है जो इतना पागल है, जो मुझे ढेर सारे आम के बदले थोड़े से चमकीले दाने को ले गया। हाँ, अगर मेरे दुकान पर ऐसे ऐसे ग्राहक आए तो मेरा किस्मत ही खुल जाएगा। लगता है कोई पागल था। इन आमों के बदले थोड़ा सा बीज लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ टुनटुन चिड़िया काम से जब अपने घर आती है तो टिल्लू अपनी माँ को चमकदार दाने दिखाता है कि देखो मैं आज क्या बाजार से लेकर आया हूँ। आज मैं बाजार से चमकता हुआ दाना लेके आया हूँ। देखो मैं कितना सुंदर सा लेके आया। टूनी आश्चर्य होकर गोली को देखने लगा। नालायक पागल, तो तुमने आम बेच के दाना लेके आया? हे भगवान, शरीर इतना बड़ा हो गया है लेकिन बुद्धि अभी भी बच्चे वाला है। नालायक को जब मैं कुछ काम देता हूँ तो कुछ उल्टा कर ही आता है। आज बाजार से राशन नहीं लाया, तुझे बिना खाए ही सोना होगा। टुनटुन की बात सुनकर टुल्लू खुश हो जाता है और अपने घर से दूर कहीं चले जाता है और वहां जाके बैठ जाता है। ऐसा कहकर टुल्लू गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस दाने को जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरे दाने से एक पौधे में बदल जाता है। वो देखते ही देखते पौधे बड़े होने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी बीज फेंका और पौधा बड़ा हो गया। टिल्लू की ये आवाज सुनकर पेड़ कहता है, छोटू, क्या तुमने ही ये दाना फेंका था क्या? टिल्लू पेड़ को बोलता हुआ देख थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है कि मैं यहाँ दाना फेंका था, पर तुम इतने बड़े कैसे हो गए? टिल्लू उदास होके अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उस पेड़ ने गौर से कुछ कहा। बेटा टुल्लू, तुम इतना उदास क्यों हो और तुम कहाँ जा रहे हो? टुल्लू उस पेड़ को अपनी माँ की बातें बताता है और कहता है कि आज मेरी माँ मुझे निकम्मा और काम के लिए कही है। तभी वो पेड़ टिल्लू को एक सेब देता है। टिल्लू बेटा उदास मत हो, ये सेब ले जाकर अपनी माँ को दे दो। टुल्लू सेब लेकर जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाता है। टुल्लू बेटा, तुमको ये सेब का फल कहाँ से मिला? माँ, मेरा एक दोस्त है, उसी ने मुझे दिया।
और दोनों सेब खाकर सो जाता है। अगले दिन टिल्लू दोबारा उस